बैक टू स्पाइसी गॉसिप्स चैनल। और आज हम बात करेंगे अज्जू एंड अज्जू की वाइफ प्रतिभा की कंट्रोवर्सी के बारे में। इनकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और प्रतिभा और कीर्ति मेहरा की क्या फाइट है। तो सबसे पहले हम इनका छोटा सा इंट्रो दे देंगे, कौन है अज्जू 0008 और कौन है प्रतिभा। सो अज्जू 0008 एंड प्रतिभा हस्बैंड वाइफ है। अज्जू 0008 एंड प्रतिभा काफी टाइम रिलेशन में रहने के बाद इन्होंने शादी करी थी एंड ये दोनों व्लॉग्स क्रिएट करते थे। अज्जू 0008 जो व्लॉग्स क्रिएट करता था वो अपने फैमिली के अराउंड करता था, लाइक ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल व्लॉग। और अगर हम कीर्ति मेहरा की बात करें तो कीर्ति यूट्यूब वीडियोस बनाती थी एल्विश यादव के साथ एक टाइम पे, और वो ये भी क्लेम करती हुई नजर आई थी कि उनका एल्विश का रिलेशनशिप था। हालांकि एल्विश यादव ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कीर्ति एल्विश के नाम से हमेशा जोड़ा गया क्योंकि कीर्ति ने हमेशा पब्लिकली एक्सेप्ट कराया कि यस एल्विश और उनका रिलेशन था। सो अब बात करते हैं कीर्ति और अज्जू के रिलेशन के बारे में। सो कीर्ति मेहरा और अज्जू 0008 ये क्लेम करते हैं कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है और कुछ नहीं है। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि एकदम से कीर्ति मेहरा अज्जू 0008 के व्लॉग्स में आना स्टार्ट हो जाती है और प्रतिभा कैमरे पे कम आना स्टार्ट हो जाती है। तभी लोग गेस करना शुरू कर देते हैं कि अज्जू और उसकी वाइफ के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये कंफर्म जब हुआ जब प्रतिभा ने अपने चैनल पर आकर क्लियरली अपने हस्बैंड अज्जू 0008 और कीर्ति मेहरा को टारगेट करते हुए ये बोला कि जो करना है खुले में करो। एक्चुअली हुआ क्या था, अज्जू 0008 अपनी एक व्लॉग में, एक यूट्यूब व्लॉग में वो एक अपनी कार डिफेंडर का जब पिकअप लेने गए थे, डिलीवरी लेने गए थे, तो उसमें कीर्ति मेहरा की बैकग्राउंड में हंसी सुनाई दी थी जो कि एक्चुअल में कीर्ति मेहरा की थी। लेकिन कीर्ति पूरे व्लॉग में, पूरे वीडियो में कैमरे के आगे नहीं आई, तो उसको टारगेट करते हुए प्रतिभा ने ये बोला कि जो करना है खुले में करो, कैमरा के पीछे क्या करते हो, अगर तुम गलत नहीं है तो खुले में करो। तब से प्रतिभा इनडायरेक्ट बहुत बातें बोलने लगी कीर्ति और अज्जू को टारगेट करते हुए कि कैमरा के पीछे मिलने की क्या ही मतलब है, सबके सामने मिलो। इस बात का क्लैरिफिकेशन कीर्ति ने तब दिया जब कीर्ति मेहरा का कमेंट सेक्शन पूरे क्वेश्चन से भर गया और उनको हेट मिलने लगी सोशल मीडिया और प्रतिभा के फैंस की तरफ से। तो कीर्ति ने आगे क्लैरिफाई किया कि मैं और अज्जू सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रतिभा का एक और वीडियो आता है जिसमें वो सिंपल एक बात बोलती है कि मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो कोई क्लैरिफाई क्यों कर रहा है। सो इट मीन्स चोर की दाढ़ी में तिनका। तो प्रतिभा इस बार बहुत डायरेक्ट बोल देती है कि मैंने जब किसी का नाम नहीं लिया तो किसी को बुरा क्यों लगा, और अगर बुरा लगा तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो वो कीर्ति मेहरा को डायरेक्टली बोल देती है कि तुम गलत हो क्योंकि तुम कैमरा के पीछे मिल रही हो। तब से प्रतिभा और कीर्ति अभी तक इनडायरेक्ट बात कर रहे थे, बट अब चीजें डायरेक्ट होने लगी, सब ये दोनों खुले में लड़ने लगे। हुआ क्या था कि कीर्ति मेहरा ने अपनी स्टोरी पर एक पोस्ट डाला था जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। उस पोस्ट में वो साफ साफ प्रोवोक कर रही थी मीडिया चैनल्स को कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मीडिया चैनल्स को दिखाना चाहती हूँ एंड शेयर करना चाहती हूँ, और उन्होंने अपनी मेल आईडी भी डाली जिससे कि मीडिया चैनल्स और जो भी न्यूज़ वाले चैनल्स हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सके और उनको डिटेल दे सके। इससे साफ पता चल रहा था कि कीर्ति अब जो भी करेगी पब्लिकली करेगी क्योंकि उन्होंने स्टोरी में साफ मेंशन कर दिया कि मेरे पास बहुत सी गॉसिप्स हैं। इसके बाद प्रतिभा स्नैपचैट पे एक स्टोरी डालती है और बोलती है मैंने नहीं बोला किसी को गलत बोलो कीर्ति को। उन्होंने नाम नहीं लिया बट उन्होंने साफ बोला कि मैंने नहीं बोला किसी को भी हेट कमेंट करने के लिए, क्योंकि जो अभी कीर्ति ने स्टोरी लगाई थी, 2 स्टोरी लगाई थी, मैं आपको यहाँ पे फोटोज भी लगा दूंगी। उन्होंने 2 स्टोरी लगाई थी। पहली उन्होंने लगाई थी कि उनको क्या क्या बोला गया जो सच में थोड़ा सा गलत था, एंड दूसरी जो लगाई थी उन्होंने ये लगाई थी कि मेरे पास बहुत सारी गॉसिप्स हैं। तो प्रतिभा ने बहुत क्लैरिफाई करते हुए बोला कि मैंने किसी को नहीं बोला कि जाके किसी कमेंट सेक्शन में गलत बोलो। एंड दूसरी बात, मैंने बोला था ना मान जा 7 फरवरी 2024 को, मैंने बोला था मान जा, बट तू नहीं मानी, लेट द शो बिगिन। तो प्रतिभा ये बोल रही है इनडायरेक्ट कि मैंने तो साफ साफ बोला था कि मान जा 7 फरवरी को, बट तू नहीं मानी, लेट द शो बिगिन। उसने साफ बोला कि मैंने किसी को नहीं बोला किसी को जाके अब्यूज करो, एंड ये सब नाटक मैं किसी को एक्सपोज करने के लिए कर रही थी। ऑल मेरा सीधा मतलब किसी का नाटक एक्सपोज करना चाहती थी। मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं किसी का नाटक एक्सपोज करने के लिए कर रही थी। मतलब अज्जू एंड कीर्ति ये नाटक कर रहे थे कि वो फ्रेंड्स है, तो मैं उनका नाटक एक्सपोज करने के लिए ये सब कर रही थी। इसके कुछ टाइम बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है जिसमें अज्जू की मम्मी, अज्जू 0008 की मम्मी कीर्ति को ये रिक्वेस्ट करती हुई नजर आती है कि बेटा मान जा, घर बर्बाद मत कर, अज्जू से मत मिला कर। मैं वो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की क्लिप भी यहाँ पे लगा देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि अज्जू की मम्मी ने कीर्ति को क्या बोला। तो हमारी ये कर तेरी तो अच्छा, हाँ अज्जू को क्या छोड़ दे, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानूंगा। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो आंटी नहीं तो नहीं थी, तो झूठ बोलो तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार तक कह रही हूँ। जब मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो तुम अब मान जा बेटा, देख मेरा घर भी बनने लग रहा है। मैंने ये वो 4 महीना हो गए देखते देखते। इस रिकॉर्डिंग के बाद एक और वीडियो अभी जो हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो वीडियो अज्जू 0008 की सिस्टर है जो कीर्ति मेहरा को अब्यूज़ करते हुए और बहुत गंदी गालियाँ देते हुए वीडियो वायरल हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि कैसे अब्यूज़ करा अज्जू की सिस्टर ने कीर्ति को, तो आप हमारी शॉर्ट्स में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो
मैं जो बोलूँगी इस चीज़ में, तो इस चीज़ में सबसे बड़ी जो गलती है वो अज्जू की ही है। अज्जू जो अपनी वाइफ और बेटे को छोड़कर किसी सो कॉल्ड फ्रेंड को प्रायोरिटी दे रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप किसी के साथ फ्रेंड हो, बट अगर आपकी वाइफ को किसी एक स्पेशल बंदे से या किसी स्पेसिफिक बंदे से कोई प्रॉब्लम है या इनसिक्योरिटी है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उससे बात करना छोड़ दोगे जस्ट बिकॉज आपकी वाइफ को इनसिक्योरिटी हो रही है उस बंदी से। अगर इनको कोई अफेयर नहीं है तो अपनी मैरिड लाइफ के लिए डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन करते ये दोनों। इवन कीर्ति को मेंटेन करना चाहिए अगर अज्जू मेंटेन नहीं कर रहा। अगर अज्जू की वाइफ को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है और वो इनसिक्योर फील कर रही है, और अगर अज्जू कीर्ति से बात करना छोड़ देता है या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है अपनी फ्रेंड के साथ, और उससे उनकी वाइफ प्रतिभा को सिक्योरिटी फील होती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। एंड इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अज्जू की सिस्टर एंड प्रतिभा की सिस्टर इन लॉ है, वो प्रतिभा को ही सपोर्ट कर रही है एंड अज्जू और कीर्ति के वो अगेंस्ट है। तो यहाँ पे कुछ फिशी लग रहा है, बिकॉज कोई भी बहन भाई या माँ बाप कभी भी बहू की साइड नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटे की ही साइड होते हैं। बट इस टाइम पहली बार देखने को मिला है कि एक लड़के की बहन अपनी भाभी की तरफ है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट हाँ, मे बी यहाँ पे कुछ फिशी है इन दोनों के बीच में कुछ हो, बट वी कैन नॉट कन्फर्म बिकॉज अभी कुछ भी प्रूफ नहीं है। अज्जू सिर्फ ये बोल रहा है कि प्रूफ लाऊंगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बट दे कैन नॉट जस्टिफाई। उनको सामने आके बोलना चाहिए कि मेरा कीर्ति से कुछ नहीं है, एंड कीर्ति को अगर उनकी वाइफ को इनसिक्योरिटी हो रही है तो छोड़ दो बात करना। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बट बार बार वो चीज़ें रिपीट करना और उन चीज़ों को जस्टिफाई करना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, एंड आपकी वाइफ को जिससे प्रॉब्लम है उससे आप बात करते हो कंटिन्यूस, स्टिल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका रिलेशन नॉर्मल रहे। सो ऐसा नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगर इस टॉपिक पर कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगी। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बाय बाय।